हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मुग़ल आर्किटेक्चर ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और इसको प्रेजेंट करूंगी मैं, दामिनी शर्मा। मुग़ल्स को ऐसा माना जाता है उन्होंने कल्चर डेवलपमेंट को स्प्रेड करा था कंट्री में। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि मुग़ल्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था आर्किटेक्चर में, पेंटिंग में और म्यूज़िक में। आर्किटेक्चर में उनका क्या योगदान रहा था? उन लोगों ने बहुत सुंदर फोर्ट्स बनवाए थे, पैलेसेस बनवाए थे, गार्डन्स बनवाए थे, पब्लिक बिल्डिंग्स बनवाए थे, मॉस्क बनवाए थे, बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने बनवाई थी। इसके अलावा मुगल्स अपने आर्किटेक्चर में बहुत सारी नई चीज़ें लेके आए थे, जैसे चारबाग स्टाइल, पेट्राडोरा और जाली वर्क का बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते थे वो अपनी बिल्डिंग्स में। डेकोरेटिव छत्रीस बनवाते थे। उनके जो मोनूमेंट्स और बिल्डिंग्स रहते थे वो हमेशा गार्डन से घिरे हुए रहते थे। वाइट मार्बल, रेड सैंडस्टोन का यूज़ करते थे। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हर मुग़ल रूलर का क्या क्या योगदान रहा था मुग़ल आर्किटेक्चर में। तो पहले स्टार्ट करते हैं बाबर से। बाबर फाउंडर था मुग़ल एम्पायर का। उसने 4 साल तक रूल करा था इंडिया में, लेकिन मोस्टली जो उसका टाइम स्पेंड होता था वो कैसे होता था? वॉर में। इसलिए उसे टाइम ही नहीं मिल पाया कि वो कुछ मोनूमेंट्स या कुछ ऐसे बिल्डिंग बनवाए या मॉस्क बनवाए इंडिया में। उसे गार्डन्स का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए उसने बहुत सारे गार्डन्स बनवाए थे, लेकिन उसमें से अब बस कुछ ही बचे। जो फेमस उसका एक गार्डन बचा हुआ है वो है गार्डन ऑफ बाबर। ये कहाँ पे है? यह है काबुल, अफ़गानिस्तान में। ये बाबर ने 1528 एडी में बनवाया था और यहाँ पे उसकी ग्रेव भी है। ऐसा माना जाता है बाबर की जो बेटी थी रुकैया बेगम, उसने इस गार्डन को पिलग्रिमेज साइट बना दिया था। पिलग्रिमेज साइट मतलब धार्मिक स्थल बना दिया था। तो यहाँ पे लोग आते थे, उसकी ग्रेव के सामने प्रेयर करते थे, दुआ मांगते थे। लेकिन जब आगे की जनरेशन आई मुगल्स की, तो उन्होंने क्या करा, इस पिलग्रिमेज साइट को हटा के उन्होंने वापस इसको गार्डन ही कर दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं हुमायूं पे। हुमायूं सेकंड मुग़ल एम्परर था और वो दिल्ली के थ्रोन पे 1530 एडी में बैठा था। उसने कुछ ऐसा एज सच बिल्डिंग या मोनूमेंट्स नहीं बनवाए थे, क्योंकि उसका फोकस रहता ही नहीं था आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे। लेकिन पहला एग्जाम्पल जो प्रॉपर मुग़ल आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड हुआ था पर्शियन आर्किटेक्चर से, वो क्या है? टॉम्ब ऑफ हुमायूं। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था हुमायूं की वाइफ ने, बेगा बेगम ने। इस टॉम्ब की क्या खासियत है वो हम लोग देखते हैं एक एक करके। The tomb proper stand in the center of a square garden divided into 4 main parts by a causeway, Charbagh, in the center of which runs shallow water channel. तो ये जो मोनूमेंट है, ये जो टॉम है, ये किसके बीच में डिवाइड है? स्क्वायर गार्डन के, चार बाग। अब चार बाग स्टाइल क्या होता है तो ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मान लीजिए ये एक तरीके का स्क्वायर गार्डन है, नॉट अ गार्डन, सॉरी, ये ग्राउंड है। अब इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया पहला बाग, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। यहाँ बीच में मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने बना दिया कुछ वाटर चैनल, तो मतलब यहाँ पे फाउंटेन वगैरह लगा दिए, और ये मेरे हो गए बाग, 4 बाग हो गए। और यहाँ पे ये मैंने बना दिया आने जाने का रास्ता। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, ये एक ग्राउंड है, उसको मैंने 4 में डिवाइड करा। ये मेरे हो गए बाग, 4 बाग हो गए। बीच में मैंने बना दिया ये इस तरीके से वाटर चैनल, और ये मेरे हो गए आने जाने का रास्ता, जहाँ पे मैं यहाँ से अभी आ सकती हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो मैंने एक ये पिक भी ऐड करी है, तो आप ये देख सकते हैं। ये है हुमायूं का टॉम। यहाँ पे ये इस तरीके से 4 बाग हो गए। ये
आने जाने का रास्ता और बीच में हो गया वाटर चैनल। तो ये देखिए पास वाली पिक में भी मैंने वाटर चैनल दिखाया है। अब वाटर चैनल ये लोग ऐड क्यों करते थे, ये इस तरीके से फाउंटेन वगैरह क्यों ऐड करते थे, या पानी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते थे? इसलिए देते थे, पहली बात तो ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए होता था, बिल्डिंग सुंदर लगती थी, और दूसरा कूलिंग पर्पस के लिए कि ये जो जगह है वो ठंडी रहती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इस टॉम में एक और ख़ासियत है, ये पर्शियन आर्किटेक्चर और इंडियन ट्रेडिशन दोनों ही देखने को मिलेगी। तो ये पर्शियन स्टाइल भी है और इसमें थोड़ा सा आपको इंडियन ट्रेडिशन भी मिलेगा। इसमें कॉरिडोर्स हैं और हाई डबल डोम है। हाई डबल डोम मतलब डोम ये इस तरीके से होता है, और डबल डोम मतलब क्या होता है, इसके अंदर भी एक छोटी सी डोम होगी। तो ये छोटी सी डोम क्यों होती है, ये आप लोगों को मैं इससे समझाती हूँ इमेज के थ्रू। ये देखिए ये पूरी बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग ये एक छोटा सा डोम इस पे बनाया जाता है, ये उस डोम के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई होती है, और फिर इस डोम के ऊपर भी एक ये बड़ा सा डोम बनाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। अब क्यों ऐसा करा जाता है, मान लीजिए कभी अर्थक्वेक या कुछ आया, तो अगर अर्थक्वेक आया तो ये वाला डोम गिर सकता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस पूरी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो पहले ये डोम गिरेगा, ये अंदर वाला नहीं गिरेगा। अंदर वाला क्या करेगा, इस पूरी बिल्डिंग को बचा लेगा। लेकिन अगर सिंगल डोम होता इस तरीके का, तो क्या होता, जैसे ही अर्थक्वेक आया तो ये गिर जाता, इसके साथ पूरी बिल्डिंग भी गिर जाती। तो मेनली जो डबल डोम बनाया जाता है वो प्रोटेक्टिव वेक के लिए बनाया जाता है, बिल्डिंग को बचाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और छत्रीज़ क्या होती हैं, छत्रीज़ होती हैं ये देखिए डबल डोम है और ये पूरी छतरी है। और ये छत्तीस बेसिकली जो स्टाइल होता है वो राजस्थानी स्टाइल होता है, इसलिए हुमायूं के टॉम में आपको इंडियन ट्रेडिशन प्लस पर्शियन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये छत्तीस हेड है। ठीक है, पहले तो ये छत्तीस इसी उसमें थी, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, इन लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट करा है और इसमें ब्लू कलर का कलर ऐड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अकबर पे। अकबर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, और आप लोग कह सकते हैं जो एक शुरुआत हुई थी मुग़ल आर्किटेक्चर की बड़े लेवल पे, वो स्टार्ट हुई थी अकबर के टाइम से। अकबर के आर्किटेक्चर में आप लोगों को दोनों मिक्सचर देखने को मिलेंगे, हिंदू एंड इस्लामिक मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अकबर की जब कैपिटल स्टार्ट हुई थी आगरा में, मतलब उसने आगरा को अपनी कैपिटल बना लिया था, जो थी इज़ देयर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। ठीक है, तो उसने क्या करा था, उसने आगरा फोर्ट कंस्ट्रक्ट करना शुरू करवा दिया था। ये पूरा रेड सैंडस्टोन में बना था, और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1565 एडी में, और कंप्लीट हुआ था 1574 में। तो आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर रेड सैंडस्टोन में उसने बनवाया था। इसके अंदर उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनवाई थी, लेकिन उसमें से कुछ बिल्डिंग उसके पोते शाहजहाँ ने बनवाई थी। तो एक एक करके देखते हैं कौन सी बिल्डिंग्स अकबर ने बनवाई थी, कौन सी बिल्डिंग शाहजहाँ ने बनवाई थी। तो पहला है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी, और ये प्योर वाइट मार्बल ने उसने बनवाई थी। सेकंड दीवाने आम बनवाया था, ये भी शाहजहाँ ने बनवाया था, दीवाने आम, और इसको कहते हैं हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस भी। दीवाने आम में क्या होता था, जो मुग़ल रूलर होता था वो क्या करता था, वो आम जनता की इश्यूज सुनता था, या मान लीजिए अगर उसे कुछ इंटरेक्ट करना है आम जनता से, तो वो दीवाने आम में लोगों को बुलाता था और उनसे इंटरेक्ट करता था। फिर है दीवाने ख़ास, जिसको हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस बोलते हैं। यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, जो मुगल्स होते थे वो लोग इम्पोर्टेंट मीटिंग इसमें करते थे। किसके साथ करते थे, मान लीजिए कोई दूसरे स्टेट का राजा आया है,
और या कोई भी इम्पोर्टेंट उनका गेस्ट आया है तो यहाँ पे मुगल्स उन लोगों से मिलते थे और प्राइवेटली डिस्कस करते थे स्टेट के बारे में या कोई और इम्पोर्टेंट बात हुई। ठीक है। फिर है जहाँगीरी महल। जहाँगीरी महल को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये जहाँगीर ने बनवाया था, लेकिन ये जहाँगीर ने नहीं बनवाया था। नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि जहाँगीरी लिखा है इसका मतलब जहाँगीर ने बनवाया। ये अकबर ने बनवाया था। और जहाँगीरी महल मेनली किस लिए बनवाया था? उसने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, जो उसकी राजपूत वाइफ थी उनके लिए बनवाया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये है जहाँगीरी महल। तो आप ये देख सकते हैं पूरा हिंदू स्टाइल में ये बना हुआ है। ठीक है। और मैंने दीवाने आम की भी पिक ऐड करी है। तो ये है दीवाने आम। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्बल का बना हुआ, और यहाँ पे मुग़ल बैठते थे और लोगों के इश्यूज सुनते थे या उन्हें कुछ अगर अनाउंसमेंट या कुछ भी करना होता था। दीवाने खास ये है, ये भी उनका प्राइवेट ऑडियंस होता था। तो यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट मीटिंग डिस्कस करते थे। ठीक है। फिर आते हैं शीश महल, जिसको टर्किश बात भी कहते हैं। ये अकबर ने बनवाया था। और शीश महल की ये खासियत है कि इसमें बहुत ज़्यादा शीशों का यूज़ हुआ है। इसकी दीवारों पे शीशे हैं, इसकी सीलिंग पे शीशे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इधर शीशे लगे हुए हैं और ये बहुत ही सुंदर बनवाया था अकबर ने। और मेनली ये किस लिए यूज़ होता था? जो मुगल्स होते थे या जितने भी मुगल्स होते थे या उनके घर वाले होते थे, तो ये बाथिंग पर्पस के लिए यूज़ होता था। ठीक है। अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी भी बनवाई थी। ये न्यू कैपिटल थी अकबर की। और ये सिटी कब स्टार्ट हुई थी? 1569 में, और कंप्लीट हुई थी 1574 में। इस सिटी में अकबर ने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी थी। इसमें गार्डन भी थे, पैलेसेस भी थे, मॉस्क भी थी, टॉम भी थे। तो मतलब एक तरीके से उसने ये छोटी सी सिटी बनवा दी थी। तो ये है फ़तेहपुर सीकरी। इसके अंदर भी उसने बहुत इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स बनवाई थी। अब वो कौन कौन सी हैं वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है बुलंद दरवाज़ा, सेकंड है सलीम चिश्ती टॉम, थर्ड है पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, देन इबादत खाना, पंचसी कोट एंड हिरान मीनार। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं बुलंद दरवाज़ा से। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था 1576 एडी में। और ये उसने कब बनवाया था? जब उसकी विक्ट्री हुई थी ओवर द डेक्कन। ये लार्जेस्ट गेटवे ऑफ द वर्ल्ड भी है। तो आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा उसने ये गेटवे बनवाया था। ये कितना बड़ा है, और ये देखिए लोग कितने छोटे से लग रहे हैं इसमें खड़ा हुए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, उसने सलीम चिश्ती टोम बनवाया था 1581 एडी में। और इसमें बहुत ही सुंदर जाली वर्क करवाया था उसने मार्बल के ऊपर। अब जाली वर्क क्या होता था? मेनली जाली वर्क ये लोग मुगल्स करवाते क्यों थे? पहली बात तो वेंटिलेशन के लिए, और सेकेंडली रोशनी के लिए। तो ये देख सकते हैं मैंने ये दो पिक ऐड करी हैं इसमें। एक तो मैंने ये थोड़ा सा जब रात होने को थी, शाम होने को है, तब का ऐड करा, और ये बिल्कुल सुबह सुबह का ऐड करा है। तो बेसिकली जो मुगल्स थे उनका मेनली ये रहता था कि जाली वर्क इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ बनवा रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो उसमें अंधेरा नहीं आना चाहिए, उसमें एक रोशनी आनी चाहिए। और सेकेंडली वो लोग वेंटिलेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो इसमें अगर आप ये सलीम चिश्ती टोम का देखिए, इसमें ये रोशनी भी आ रही है और कितना सुंदर जाली वर्क है, और वेंटिलेशन के लिए था। और एक रीज़न ये भी था, पहले इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी। तो अब अगर आप ऐसी खाली दीवारों वाली कोई चीज़ बना देंगे तो रोशनी कहाँ से आएगी? तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता था कि दिन में आप ये जाली वाला अगर वर्क होगा तो आप आराम से इसमें आराम से धूप वगैरह आ सकती है,
और रात में तो देखिए पहले ये मजबूरी रहती थी कि हाँ आपको कुछ वो सब जलाते थे, मशाल वगैरह जलाते थे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है हमारा पंचमहल। पंचमहल को पैलेस ऑफ 5 स्टोरीज भी कहते थे, और ये किस लिए ज़्यादातर यूज़ होता था, रिक्रिएशन बाय द एम्परर एंड मेंबर ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। तो पंचमहल को पैलेस ऑफ 5 स्टोरीज क्यों कहते थे, तो ये देख सकते हैं, ये एक ही बिल्डिंग पे एक के ऊपर एक ये सेम रूम बनने थे। ये आप देख सकते हैं, ये एक पहला है, फिर ये दूसरा है, मतलब सेम स्टाइल में, इसलिए उसको पंचमहल बोलते हैं। और ये बेसिकली क्यों यूज़ होता था, जब जो मुगल्स होते थे, जब वो लोग अपने फ्री टाइम में होते थे या उनके बच्चे फ्री टाइम में होते थे, तो वो उनके साथ थोड़ा सा एक्टिविटी करते थे, फन एक्टिविटी करते थे अपने खाली टाइम पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जोधाबाई पैलेस। जोधाबाई पैलेस अकबर ने बनवाया था अपनी राजपूत वाइफ के लिए, जोधाबाई के लिए। और इसमें बहुत सुंदर इंटीरियर है, इसमें हिंदू मोटिव्स ऑफ बेल एंड फ्लावर्स हैं। तो जो मोटिव्स मतलब क्या होता है, इमेज, डिज़ाइन जिसे आप कह सकते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या करवाया था अकबर ने, क्योंकि उनकी हिंदू वाइफ थी इसलिए उन्होंने घंटी वगैरह का डिज़ाइन बनवाया था। तो ये है जोधाबाई पैलेस। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखने में भी लग रहा है राजस्थानी लुक, और इसमें ये थोड़ा सा हिंदू वाला, इसमें कहीं से भी पर्शियन स्टाइल नहीं देखने को मिल रहा है आपको। फिर नेक्स्ट है इबादत खाना। इसमें अकबर क्या करता था, जो डिफरेंट रिलीजन के लीडर्स होते थे उनसे मिलता था, उनके साथ डिस्कस करता था, ठीक है। फिर है पंचीसी कोट। पंचीसी कोट में अकबर चेस खेलता था। फिर है हिरान मीनार। ये उसने क्यों बनवाया था, उसका एक फेवरेट एलिफेंट था हिरन, तो उसकी याद में अकबर ने ये बनवाई थी मीनार। फिर आते हैं जहांगीर पे। जहांगीर के टाइम पे जो आर्किटेक्चर था वो एक तरीके से थम गया था, क्योंकि उसका जो ज़्यादातर फोकस रहता था वो पेंटिंग की तरफ रहता था। तो उसने कुछ इतना ध्यान ही नहीं दिया कि उसे कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है या कुछ आर्किटेक्चर की तरफ ध्यान देना है। लेकिन कई सारी बुक्स में ऐसा मेंशन करा गया है कि जहांगीर ने कुछ बनवाया ही नहीं था। जहांगीर हमेशा अपनी पेंटिंग्स में लगा रहता था, पेंटिंग्स बनवाता था, पोर्ट्रेट बनवाता था, लेकिन उसका फोकस इसकी तरफ गया ही नहीं। लेकिन ये गलत है, जहांगीर ने कुछ कुछ चीज़ें बनवाई थी, जैसे कि उसने अकबर का टॉम बनवाया था सिकंदरा में, उसने अपना खुद का टॉम बनवाया था लाहौर में, उसने ये मोती मस्जिद भी बनवाई थी जो कि लाहौर में है। उसे गार्डन्स का बहुत शौक़ था, बहुत सारे गार्डन्स उसने बनवाए थे। तो उसमें से एक गार्डन उसका शालीमार बाग है जो आज तक फेमस है, और वो कहाँ पे, कश्मीर में है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अकबर टॉम उसने बनवाया था, कितना सुंदर, ठीक है। फिर जहांगीर के टाइम पे नूरजहाँ ने भी आर्किटेक्चर में थोड़ा सा अपना रोल प्ले करा था। नूरजहाँ ने क्या बनवाया था, नूरजहाँ ने बनवाया था टॉम ऑफ इत्मुद्दौला। ये नूरजहाँ के फादर थे। नूरजहाँ आप लोगों को पता है, ये जहांगीर की वाइफ थी और इनके फादर थे इत्मुद्दौला। तो उनके टॉम उसने बनवाया था। अब इस टॉम की क्या खासियत है, इसमें पहली बार कंप्लीटली वाइट मार्बल का यूज़ हुआ था। टॉम ऑफ इत्मुद्दौला वॉज द फर्स्ट मुगल वर्क मेड कम्प्लीटली ऑफ वाइट मार्बल। और इसके अलावा इसमें इट स्टैंड विद इन अ गार्डन, गार्डन थे और वेरेंडर्स हैं बहुत सारे, पेट्राडोरा का वर्क यूज़ हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा प्योर वाइट मार्बल में है। इधर गार्डन्स हैं, ये वेरेंडाज हैं इधर, और इसमें छतरीज भी बनाई गई हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और इसमें पेट्राडोरा वर्क का यूज़ हुआ है। अब पेट्राडोरा वर्क क्या होता है, पेट्राडोरा पहले आप इमेज से समझिए, ये होता है, ठीक है।
और इसमें जो ज़्यादातर डिज़ाइन होते हैं वो फ्लोरल होते हैं। मुगल्स जो यूज़ करते थे वो कौन से डिज़ाइन यूज़ करते थे? फ्लोरल। इसके अलावा वो लोग कोई और डिज़ाइन यूज़ ही नहीं करते थे। अब पेट्राडोरा होता क्या है? इसमें सेमी प्रेशियस स्टोन लिए जाते हैं। मान लीजिए आपको ये वाला फूल बनाना है रेड कलर में, तो आप रेड कलर का सेमी प्रेशियस स्टोन लेंगे और उसको फूल की इमेज उस पत्थर से बनाएंगे। और फिर उसके बाद जो वो पत्थर से आपने इमेज बनाई है फूल की, उसे क्या करेंगे? उसे यहाँ चिपका देंगे मार्बल पे। सेम अगर आपको ये लीफ बनानी है तो आप क्या करेंगे? ग्रीन कलर का स्टोन लेंगे, लीफ की इमेज बनाएंगे उस पत्थर से, और फिर वो जब पूरा बन जाएगा तो उसे यहाँ पे स्टिक कर देंगे। इसको और अच्छे तरीके से मैं आपको ये समझाती हूँ। तो मान लीजिए आपको एक चार्ट पेपर मिल गया, ठीक है, वाइट कलर का चार्ट पेपर। आपने उसमें इमेज बना दी, कोई भी इमेज बना दी फूल की, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे कलर कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं। आपने एक अलग चार्ट पेपर पे फूल बनाया, उसकी कटिंग करी और इस पे स्टिक कर दिया इस तरीके से। तो वैसे ही पेट्राडोरा का है। पेट्राडोरा में क्या होता है, ये इस तरीके से अलग अलग स्टोन से इमेज बनाई और फिर उनको एक जगह पे स्टिक कर दिया, ये इस तरीके से। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क होता था। तो आप ये देख सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि बस मार्बल पे इमेज बनाई और बस पेंट कर दिया। इस ऐसा नहीं था। इसमें मतलब हर कलर के लिए, हर स्टोन से वो लोग ये लीफ, ये एक एक चीज़ बनाते थे और फिर उसको स्टिक करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है शाहजहाँ। शाहजहाँ के टाइम पे मुग़ल आर्किटेक्चर ने बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि शाहजहाँ के टाइम पे शाहजहाँ का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा था इस आर्किटेक्चर में, ठीक है। शाहजहाँ ने बहुत सुंदर बिल्डिंग्स बनवाए थे, फोर्ट्स बनवाए थे, गार्डन्स बनवाए थे। तो उसमें से एक उसके जो फेमस बिल्डिंग है वो तो आप सभी को पता है, ताजमहल। तो उसने क्या करा था शाहजहाँ ने, उसकी जो बिल्डिंग्स रहती थी वो ज़्यादातर मार्बल में रहती थी और उसमें पेट्राडोरा का वर्क बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। उसने क्या करा था, जो आगरा फोर्ट में अकबर ने बिल्डिंग्स बनवाई थी उसके अंदर, उसने वो तोड़वा के क्या बनवाए थे, बहुत ही सुंदर मार्बल की बिल्डिंग बनवा दी थी उसकी जगह। तो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, जो आगरा फोर्ट में कुछ बिल्डिंग बनवाई थी जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, वो मोती मस्जिद, वो सब शाहजहाँ ने बनवाई थी। और उसने क्या करा था, जो अकबर ने सिंपल पिंक सैंडस्टोन से बिल्डिंग्स बनवाई थी उन सबको तोड़वा दिया था उसने, ठीक है। उसने बहुत सारे मोनूमेंट्स, गार्डन, बिल्डिंग बनवाए थे। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है ताजमहल। तो ताजमहल उसने क्यों बनवाया था? अपनी वाइफ की याद में, मुमताज़ महल की याद में, ठीक है। और इसमें जो मुग़ल आर्किटेक्चर था, इसमें सभी कुछ उसने यूज़ का इंक्लूड करवाया था। कैलीग्राफी, पेट्राडोरा का वर्क, यूज़ ऑफ वाटर इन द प्रेमिसेस फॉर द डेकोरेशन। फिर नेक्स्ट उसने क्या करवाया था, देयर इज़ प्रोफिस कार्विंग एंड ब्यूटीफुल इनले वर्क विद प्रीशियस मल्टी कलर स्टोन इन इट्स फ्लोरल एंड आर्बिस्क पैटर्न। जाली वर्क इज़ एक्सट्रीमली यूज। तो अब हम एक एक करके इन पॉइंट को लेते हैं। पहला है यूज़ ऑफ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी इस तरीके से ये उसने ताजमहल में लिखवाई थी। और ये उसने किसके पैसेज और वर्सेस लिखवाए थे? कुरान के, ठीक है। तो पूरे ताजमहल में इस तरीके से उसने ये पैसेज, ये कैलीग्राफी करवाई थी। फिर उसने क्या करवाया था? पेट्राडोरा का वर्क। पेट्राडोरा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। ये देखिए इस तरीके से पेट्राडोरा पूरे ताजमहल में उसने ये करवाया था, ठीक है। यूज़ ऑफ वाटर इन द प्रेमिसेस फॉर डेकोरेशन।
ये इस तरीके से उसने पानी का भी करवाया था। और ये किस लिए करवाया था उसने? फाउंटेन जो लगवाए थे डेकोरेटिव पर्पस के लिए, और दूसरा कूलिंग पर्पस के लिए भी। फिर नेक्स्ट है, उसने आर्बिकस पैटर्न भी यूज़ करा था। अब ये आर्बिकस पैटर्न क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, मैंने इमेज ऐड करी है। तो ये इस तरीके से घुमा हुए वाले इस तरीके का होता है ये आर्बिकस। मतलब इसका क्या होता है, इसका कोई भी एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे कहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता लग रहा है, नहीं, इस तरीके का डिज़ाइन है, पूरा घुमा हुआ लग रहा है। सेम उसने यहाँ पे भी ये यूज़ करा है आर्बिकस। तो अगर आप ये देखिए, ये इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, फिर ख़त्म हो रहा है, मतलब कहाँ ख़त्म हो रहा है ये भी नहीं पता लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से। और पेट्राडोरा का जाली वर्क का उसने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है। तो ये आप ये देख सकते हैं, इस तरीके के जाली वर्क का यूज़ हुआ है। तो सेम कंसेप्ट, वेंटिलेशन और सेकेंडली रोशनी के लिए। उसने जामा मस्जिद बनवाई थी। कब बनवाई थी उसने? 1650 में स्टार्ट हुई थी, 1656 में एंड हुई थी। और कितने रुपए में बनी थी ये? 1 मिलियन रुपीज़ में। मॉस्क कंप्लीट हुई थी 1656, ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं। इसमें 3 बड़े गेट हैं और 40 मीटर की हाई मीनार्स हैं, ये इस तरीके की, ये 40 मीटर की हैं। वाइट मार्बल का यूज़ हुआ है, प्लस रेड सैंडस्टोन का यूज़ हुआ है इस मस्जिद में। और बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है जहाँ पे मोर देन 25 पीपल आ सकते हैं। तो आप सभी को पता है जामा मस्जिद तो बहुत ही फेमस है इंडिया में, ठीक है। रेड फोर्ट पे आते हैं। रेड फोर्ट में जब शाहजहाँ ने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी आगरा से दिल्ली, तो उसने एक नई कैपिटल बनवाई थी, शाहजहानाबाद। जब उसने नई कैपिटल बनाई तो उसने यहाँ पे सोचा जब रहना ही है तो रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया था। 1639 में बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। रेड फोर्ट रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, और जो उसके अंदर की बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे मार्बल का भी यूज़ हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, यह पूरा रेड फोर्ट। और इसमें उसने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, जैसे कि दीवाने आम बनवाया था। देख लेते हैं, ये है उसका दीवाने आम। यहाँ पे इस तरीके से वो यहाँ बैठता था, प्योर वाइट मार्बल में है, और पेट्राडोरा का पूरा वर्क यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली उसने, कितना सुंदर बनवाया था। आगरा फोर्ट्स के दीवाने आम से भी बढ़िया उसने अपना दीवाने आम बनवाया था। तो ये देखिए, इधर लोग खड़े रहते थे और इधर वो बैठता था शाहजहाँ, ठीक है। फिर उसने दीवाने आम बनवाया था, दीवाने खास बनवाया था। दीवाने खास सेम कंसेप्ट, वो यहाँ पे मिलता था। अगर कोई इम्पोर्टेंट राजा वगैरह आते थे, उनसे कुछ डिस्कस करना होता था। ये भी सेम वाइट मार्बल में बना हुआ है। फिर उसने नेक्स्ट उसका क्या था, खास महल। खास महल क्या था? ये मुग़ल एम्पर का प्राइवेट रेसिडेंस था, मतलब यहाँ पे वो लोग रहते थे। तो इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे, पेट्राडोरा का वर्क यूज़ हुआ है और ये जाली वर्क का यूज़ हुआ है। शालीमार बाग उसने बनवाया था, और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1641 में। और कंप्लीट कब हुआ था? 1642 में। इसमें 410 फाउंटेन्स हैं, ये देखिए इतने सारे फाउंटेन्स हैं। और ये कहाँ पे है? लाहौर में, पाकिस्तान में। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं वाइट मार्बल का यूज़ हुआ है, और शायद यहाँ पे वो बैठता होगा शाहजहाँ, उसने अपने लिए बनवाया था, ठीक है। अब आते हैं औरंगज़ेब एंड मोहम्मद आज़म शाह के आर्किटेक्चर पे। औरंगज़ेब के टाइम पे जो मुग़ल आर्किटेक्चर था वो डिक्लाइन हो गया था, लेकिन औरंगज़ेब ने एक मस्जिद बनवाई थी, बादशाही मस्जिद। वो कहाँ पे है? लाहौर में। और कब बनवाई थी? 1671 AD में। औरंगज़ेब का जो बेटा था आज़म शाह, उसने क्या करा, उसने ये
बीवी का मकबरा बनवाया था अपनी माँ की याद में, बेगम रबिया दुरानी की याद में। और उसने ये किसकी कॉपी करी थी? ताजमहल की। तो आप ये देख सकते हैं कि उसने बीवी का मकबरा बनवाया था और पूरी तरीके से कॉपी करा था ताजमहल का। लेकिन ताजमहल और अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो ये देख सकते हैं ये इतना ख़ास नहीं है। पूरी कोशिश करी गई थी उसकी तरह बनाने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था उसका। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो इससे रिलेटेड आए थे। इबादत खाना फतेह सीकरी वॉज ए द मॉस्क फॉर द यूज़ ऑफ रॉयल फैमिली, बी अकबर्स प्राइवेट चैम्बर फॉर प्रेयर, सी द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन्स, डी द रूम इन विच द नॉबल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन गैदर टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर। तो इबादत खाना जो फतेहपुर सीकरी में है वो अकबर किस लिए यूज़ करता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। अकबर वो इसलिए यूज़ करता था, वहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के स्कॉलर्स आते थे, उनसे वो डिस्कस करता था। द हॉल इन विच अकबर हैड डिस्कशन विद स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन्स। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मेंस में आ चुका है। राइट अबाउट मुग़ल आर्किटेक्चर एट फतेहपुर सीकरी। तो ये ऑलरेडी आ चुका है। मान लीजिए फ्यूचर में आए तो आप लोग इसे किस तरीके से लिखेंगे? तो अगर बैक में जाएं फतेहपुर सीकरी के तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। पहले फतेहपुर सीकरी के बारे में बताइएगा क्या होता है, फिर उसके अंदर की क्या इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, तो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में आप लोग बताइएगा। तो आंसर राइटिंग के लिए इतना इनफ है। तो आपने पहले फतेहपुर सीकरी के बारे में बताएंगे क्या है एग्जैक्टली फतेहपुर सीकरी, और भी आप लोग मटेरियल्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ऐड करा है, ये अकबर ने बनवाई थी, ये कब स्टार्ट हुई, कब हुई, इसके अंदर क्या है, ये एक तरीके से छोटी सी सिटी है, इसके अंदर की इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स ये हैं। फिर आप इन जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स उनके बारे में लिख सकते हैं, जैसे बुलंद दरवाज़े के बारे में। फिर ये जैसे मैंने इसमें लिखा है, इन सब के बारे में आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इतना इनफ है आंसर राइटिंग के लिए कि आपके 250-300 वर्ड्स आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे मैं मुग़ल आर्किटेक्चर का लेसन एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये लेसन पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पास पहुँचे। और आप लोग मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें देखिएगा, उसमें मैंने मेंशन करी है अपनी ईमेल आईडी। तो मैं अगर आप लोग मुझे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं विदिन 24 आवर्स में उसका आपको सॉल्यूशन दूंगी। थैंक यू।